हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रागा का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इससे पहले कि दोस्तों हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। ठीक है, तो गाय का बच्चा जो होता है वो बछड़ा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेमना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि नेहरू गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो नेहरू गोल्ड ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल में दी जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। नेहरू गोल्ड ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल में दी जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि सोना किस अम्ल में घुलता है। तो इसका आंसर शायद आप सभी को पता होगा और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सोना जो है वो अम्लराज में घुलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्लराज। देखिए अगला प्रश्न है कि मोची जिस प्रकार संबंधित है चमड़े से, ठीक है, ठीक उसी प्रकार दर्जी किससे होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मोची का संबंध जिस प्रकार चमड़े से है ठीक उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा। तो देखा जाए तो दर्जी जो है उसका संबंध कपड़े से होगा। ठीक है, जैसे मोची जो है चमड़े से जूते वगैरह बनाता है, ठीक उसी प्रकार दर्जी जो है वो कपड़े से कपड़े बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, तो क्या क्या शब्द दिए गए हैं देखिए, महासागर, कुआं, टैंक और झील। ठीक है, तो देखिए कि महासागर, कुआं और झील जो है वो प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तो इसमें से जो है वो जमीन पर बने होते हैं और ये एक से दूसरी जगह पर मूव नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन टैंक जो है वो कहीं पे भी मूव हो सकता है और इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैंक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास किस राज्य में हुआ। तो सबसे पहले देखिए मोहिनी अट्टम नृत्य। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो केरल में प्रसिद्ध है और ये केरल में अपने प्रसिद्ध त्योहारों में किया जाता है। ठीक है, तो इसका विकास भी जो है वो केरल में ही हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से रंगास्वामी कप किससे संबंधित है। तो रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। ठीक है, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो मीर कासिम के साथ हुआ था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो मीर कासिम के साथ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीर कासिम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो त्रिपिटक जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपिटक जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि चोरा चोरी कांड जब हुआ था तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चोरा चोरी कांड। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि एक खास कोड में RAIL यानी कि रेल को जो है वो 5796 से लिखा जाता है और टेप को 3748 से लिखा जाता है। तो उसी कोड में पेयर को क्या लिखा जाएगा। रेल को लिखा जाता है 5796। ठीक है, और टेप को लिखा जा रहा है 3748। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें पेयर को लिखना है। तो देखिएगा पेयर को हम कैसे लिखेंगे, इसमें से ही हम इस पेयर को उठाएंगे। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में से पेयर को उठाएंगे। ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिएगा कि पेयर, तो पेयर में सबसे पहला लेटर है पी। ठीक है, तो पी को अगर देखें तो TAP में जो है वो पी का अंक कौन सा दिया गया है, तो पी का अंक है 4। ठीक है,
तो पी का हो गया 4। आगे देखिए ए, तो ए का अक्षर हो जाएगा 7, ठीक है। और आई का हो जाएगा, रेल में देखिए आई, आई तीसरे नंबर पर है तो आई का हो जाएगा 9। और आर का देखिए, आर का हो जाएगा 5। तो 4 7 9 5, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 7 9 5। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता, ठीक है। तो जो नीचे 4 दिए गए हैं फूल, इनमें एक 4 का एक समूह बनता है, लेकिन एक जो है इनसे भिन्न है। तो हमें वो पहचानना है कि वो भिन्न जो है वो कौन सा होगा। तो देखिए, गुलाब, कमल, चमेली और गेंदा, इसमें से जो है वो भिन्न को बताना है। शायद आप समझ गए होंगे कि इसमें से भिन्न कौन सा होगा। इसमें से जो है वो कमल भिन्न हो जाएगा, क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन बाकी सभी जो है वो रेत में उगते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि यदि गोल्ड को TLOW लिखा जाए तो CALM को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का एक फॉर्मेट बनता है। तो देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या किया गया है प्रश्न में। तो अगर देखा जाए तो इसको जो है ऐसा लिखा गया है, जैसे कि जी के ऑपोजिट वर्णमाला में ABCD में क्या होता है कि जी के ऑपोजिट आता है टी, ठीक है। और ओ के ऑपोजिट आता है एल, या फिर एल के ऑपोजिट आता है ओ। उसी प्रकार एल के ऑपोजिट आ जाएगा ओ, और डी के ऑपोजिट आता है डब्ल्यू, ठीक है। तो हम अगर लिखेंगे काम को, तो काम को कैसे लिखेंगे, देखिए कोरेक्स, इसको याद रखा जा सकता है ट्रिक से, जैसे कि आज़ाद, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रिक्स होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब रीजनिंग का हम कोडिंग कोडिंग चैप्टर सोल्व करेंगे। अभी इतना ही देखिएगा कि सी के ऑपोजिट आता है एक्स, ठीक है। और ए के ऑपोजिट आता है जेड, एल के ऑपोजिट आता है ओ, और एम के ऑपोजिट आता है एन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, XZON, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, ठीक है। तो वनस्पति तेलों के जो हाइड्रोजनीकरण में जो है वो निकल को एक उत्प्रेरक के तौर पर काम में लिया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकल, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि आयाम का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो ठीक है, आयाम का जो है एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीटर। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस बंदरगाह पर मुक्त व्यापार जोन है, ठीक है। तो भारत का जो कांडला बंदरगाह है वो व्यापार के लिए मुक्त जोन है, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह जो है वो भारत में व्यापार का मुक्त जोन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांडला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि एरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो ये जो है आपके ज्योग्राफी में काफ़ी बार पूछा गया है। तो एरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं में जो है वो मालवा का पठार उनके बीच में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है कि एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसमें क्या अपरिवर्तित रहता है। तो जब एक कोई ध्वनि तरंग जो होती है वो अगर कोई माध्यम से होकर गुजरेगी, ठीक है, तो उसमें जो है आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि उसमें जो है कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। देखिए अगला प्रश्न है कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। दोस्तों अगला और लास्ट प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है, इसका राइट आंसर जो है क्या होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर से बताइएगा। आपका प्रश्न है कि एंजाइम क्या होता है, ठीक है। तो एंजाइम क्या होता है, आपके ऑप्शन हैं वसा, शर्करा,
विटामिन या फिर प्रोटीन? इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर से बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।